कि थोड़े समय के लिए यहाँ पर एकत्र हो जाएं। हम यहाँ पर एक शिव संदेश देने के लिए इस बाजार में पधारे हैं। तो जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, कृपया 15-20 मिनट के लिए थोड़ा यहाँ नज़दीक आ जाएं। एक ईश्वरीय संदेश देने के लिए हम यहाँ पर इस बाजार में दिल्ली से आकर के यहाँ पर ईश्वरीय संदेश देने आए हैं। तो कृपया थोड़ा समय निकाल करके यहाँ पर थोड़ा नजदीक आ जाएं। जितने भी यहाँ पर हमारी आवाज सुन रहे हैं, कृपया थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लेंगे। हम यहाँ पर आपको कुछ बताने आए हैं। आप हमें जो देख रहे हैं श्वेत वस्त्र पहने, हम यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक संस्था, उसकी तरफ से हम यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर आपको एक ईश्वरीय संदेश देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आज जो आप इस दुनिया की हालत देख रहे हैं, दिन पे दिन गिरती जा रही है। आज इस संसार में आप जिधर भी जाते हैं, उधर ही आप लड़ाई झगड़ा, अशांति, दुख फैलाने वाले लोग, अशांति फैलाने लोगों को ही देख रहे हैं। तो आज जो मनुष्य की हालत इतनी गिर चुकी है, वह जहां जाता है कहीं ना कहीं दुख देता चला जाता है। तो उसका क्या कारण है? आज हर मनुष्य किसी न किसी बात से परेशान है, तनाव में है। आज चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, हर बात से, किसी न किसी बात से परेशान है। हम ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे होने के नाते भी हम इतने परेशान हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आज हम अपने कर्मों पर और अपने धर्म पर ध्यान नहीं देते। जब मनुष्य कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट हो बैठता है, जब उसकी हालत गिरती चली जाती है। उसके अंदर जो दैवी गुण थे, दैवी संस्कार थे, वह आसुरी संस्कार में बदल जाते हैं। तो हम यहाँ पर कैसे अपने संस्कारों को दोबारा से दैवी गुणों में धारण करें, आसुरी गुणों को विनाश कर दैवी गुण धारण करें, इसकी विधि बताने और उस ईश्वरीय संदेश को बताने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो कैसे हम अपने अंदर दैवी गुण धारण करें, उसके लिए यह ब्रह्मा कुमारी संस्था राजयोग की विधि समझाती है। यह राजयोग क्या है? इस राजयोग की विधि से हम अपने अंदर के अवगुणों को, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनको निकालकर अपने अंदर दैवी गुण जैसे शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, इनको धारण कर सकते हैं। लेकिन इसको, राजयोग की विधि को सीखने के लिए आपको कुछ बातों को जानना होगा। जैसे स्वयं की पहचान को और उस परमात्मा की पहचान को जानना होगा। आज मनुष्य ना तो स्वयं को जानता है और ना ही उस परमात्मा के परिचय को जानता है। तो सबसे पहले हम अपने स्वयं के परिचय को जानेंगे कि हम वास्तव में कौन है। वास्तव में जो आप ये शरीर देखते हैं, ये शरीर नहीं है, बल्कि इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। हम आत्मा ही इस शरीर में प्रवेश करके इस पूरे शरीर को चला रही है, कंट्रोल कर रही है। परंतु आज मनुष्य अपने आप को ये शरीर समझ बैठा है। स्वयं को शरीर समझ बैठने के कारण जो इस शरीर के अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, वह इसके अंदर आ चुके हैं। यदि हम स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, तो जो आत्मा के दिव्य गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियां, वह ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आती चली जाएगी। परंतु हमें स्वयं के परिचय में यह भी जानना होगा कि हम इस शरीर में कहाँ रहते हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हमारा वास्तविक स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। एक ज्योति बिंदु के समान हम आत्माएं दिखती है। और इस शरीर में जहाँ पर पंडित जी टीका लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती हैं, यहाँ पर बैठ करके इस पूरे शरीर को चला रही है। तो यह था हमारा स्वयं की पहचान कि हम एक चैतन्य शक्ति आत्माएं हैं। अब हम ये जानेंगे कि हमारे इस परमात्मा का क्या परिचय है। जैसे एक शरीर का पिता एक शरीर जैसा होता है, जानवर का पिता
एक जानवर जैसा होता है, एक पशुओं का पिता एक पशु जैसा होता है, वैसे ही आत्मा का पिता भी एक आत्मा जैसा ही है। लेकिन हम उसको परम आत्मा कहते हैं, क्योंकि वह हम आत्माओं से बहुत श्रेष्ठ है, बहुत परम है, इसलिए उसको परम प्लस आत्मा परमात्मा कहते हैं, जिसका नाम है शिव। शिव, हम मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, परंतु हम ये जानते नहीं कि वह वास्तव में कौन है। वह शिव जिसका स्वरूप भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, यादगार में उसको हमने ज्योति को बड़े रूप में दिखा करके उसको शिवलिंग कहा। हम उसको ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं। तो देखिए, उसके नाम में भी ज्योति है। तो परमात्मा शिव जिसका स्वरूप भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसको सभी धर्मों में ज्योति स्वरूप में ही पूजा जाता है, वही हमारा वास्तविक पिता है। तो हमारा पिता आप सभी जानते हैं, गुणों का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। तो हम उसके कौन हैं? हम उसके बच्चे हैं। तो जब हमारे पिता में इतने सारे गुण और शक्तियां हैं, तो हम बच्चों में भी तो ये गुण और शक्तियां होनी चाहिए। परंतु आज हम में ये गुण और शक्तियां नहीं है। उसका भी कारण ये है कि हम उस पिता की पहचान को भूल गए हैं। लेकिन अभी यह हमने जाना कि हमारा वास्तविक में पिता शिव निराकार ज्योति स्वरूप है और हम आत्माएं भी निराकार ज्योति स्वरूप है। तो यदि अब हम स्वयं को ज्योति स्वरूप समझ करके अपने पिता को भी ज्योति स्वरूप में याद करेंगे, जिसको ही राजयोग की विधि कही जाती है, जिसको हम मेडिटेशन योग भी कह सकते हैं। यह योग नहीं, सिर्फ एक याद करने की विधि है। तो हम सिर्फ उस परम पिता परमात्मा को ज्योति स्वरूप समझ के याद करेंगे, तो जो उसके अंदर दैवी गुण है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होते चले जाएंगे, और जो हमारे अंदर अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सब हमारे अंदर से निकलते चले जाएंगे। तो इस विधि से हम अपने अंदर दैवी गुण धारण कर सकते हैं, और जो दुनिया में इतनी लड़ाई झगड़ा शांति फैली हुई है, वह भी समाप्त हो सकती है इस राजयोग की विधि से। तो यदि आप इस राजयोग की विधि को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे ब्रह्मा कुमारीज आश्रम, जो कि संस्थान में भी खुली हुई है, वहां पर जाकर के यह राजयोग की विधि को और डिटेल में समझ सकते हैं। इस राजयोग की विधि को सीखने के बाद आपके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव वे में परिवर्तन आएगा। आपके जीवन में सुख, शांति, पवित्रता आने लगेगी। आप अपने कार्य करते हुए भी बहुत सुख रह करके बहुत खुशी से अपने कार्य करेंगे। तो यह राजयोग की विधि आपके लिए बहुत लाभदायक है, और यह विधि हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो सिखाई जाती है, एकदम निशुल्क फ्री में सिखाई जाती है। इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। जो हमारे भाई यहाँ पर आपको पर्चे बांट रहे हैं, उसमें उस संस्था का एड्रेस लिखा हुआ है। तो हम आपको बस यही बताने आए थे कि अब वह परम पिता परमात्मा शिव हम बच्चों की पुकार पर और गीता में दिए हुए वादे अनुसार अब सृष्टि पर आकर के यह राजयोग की विधि सिखा रहा है। तो यह राजयोग की विधि स्वयं परम पिता परमात्मा शिव आकर के सिखा रहे हैं। तो बस यही एक संदेश, एक परमात्मा संदेश, एक ईश्वरीय संदेश आपको देने के लिए हम यहाँ पर दिल्ली से पधारे हैं। तो आप सभी संस्थान में, जो यह संस्था खुली हुई है, वहां पर जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं, और वह परमात्मा शिव जो हमें समझा रहा है, कह रहा है, उसको समझ सकते हैं और अपने जीवन में धारण करके इस जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आपने इतने ध्यान से हमारी बातें सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को जो पर्चे बांटे जा रहे हैं, कृपया उसको एक बार अवश्य ध्यान से पढ़े, और पढ़ने के बाद किसी और को दे देवे, जिससे कि उसका भी कल्याण हो जावे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।